हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे टीबी के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि टीबी के लक्षण क्या है, टीबी होने के कारण क्या है, निदान, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो टीबी क्या है? सबसे पहले ये क्या है? संक्रामक बीमारी है। ये संक्रामक बीमारी मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलती है और ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? ये हमारे शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे शरीर के अन्य हिस्सों पर भी इसका प्रभाव दिखता है। और ये किसके कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है। क्या है इसका बैक्टीरिया क्वेश्चन में आएगा कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। और ये भी कुछ पूछ सकते हैं किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि ये कैसे फैलता है। टीबी क्या है? मुख्य रूप से क्या है? इसका बैक्टीरिया तो हमने पढ़ा ही कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये हवा के माध्यम से फैलता है। किससे? हवा के माध्यम से। जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं तो हवा के कण में फैलने लगते हैं। तो जिससे नॉर्मल इंसान सांस के लेता है तो उसके सांस के द्वारा नॉर्मल इंसान के फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं और वो बैक्टीरिया फेफड़ों में जाके नॉर्मल इंसान के फेफड़े में जाकर संक्रमण फैलाने लगते हैं, जिससे यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। ठीक है। लेकिन क्या है कि एक लंबे समय तक उसके संपर्क में रहने से होती है। ठीक है। अब हम जानेंगे टीबी के प्रकार। तो टीबी दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय टीबी, एक गुप्त टीबी। सक्रिय टीबी में क्या होता है? इस प्रकार में क्या है? बैक्टीरिया सक्रिय होता है और लक्षण दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? संक्रमित व्यक्ति दूसरों को बीमारी फैला सकता है। सक्रिय टीबी के लक्षणों में जैसे लगातार खांसी आना, खांसी में खून आना, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन का कम होना, है ना, थकान, बुखार आदि शामिल है। ठीक है। अब गुप्त टीबी में क्या होगा? इस अवस्था में क्या है? बैक्टीरिया शरीर में होता है लेकिन निष्क्रिय होता है, मतलब लक्षण नहीं दिखाई देते। इसमें क्या है? दूसरों को संक्रमित नहीं करता है, लेकिन इसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? लेकिन कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को क्या है? सक्रिय हो जाता है। ठीक है। अब इसके लक्षण देखेंगे क्या है? तो टीबी के लक्षण कई महीनों तक बने रह सकते हैं और धीरे धीरे फैलते हैं। जैसे 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक क्या है? लगातार खांसी का होना, खांसी, खून में बलगम आना, सीने में दर्द होना, भूख की कमी, है ना, वजन इत्यादि। ठीक है। तो शरीर के क्या है? अन्य हिस्सों में टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है, जो शरीर के अन्य हिस्सों में होता है, फेफड़े के अलावा, है ना। अलग अलग लक्षण दिखाई, जैसे हड्डी, किडनी, मस्तिष्क, यहाँ हर जगह टीबी हो सकता है ना। इसके सिम्टम्स तो हमने पढ़े ही है, फीवर, है ना, वेट लॉस, नाइट स्वेट, ये सब टीबी के लक्षण है। निदान क्या है? अब हम देखेंगे। तो इसका निदान क्या है कि खांसी के बलगम का जो परीक्षण होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पूटम टेस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्पूटम टेस्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? टीबी से। तो इसमें क्या है? खांसी के बलगम का परीक्षण करके बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाते हैं, है ना। फिर क्या है? मोन्टान्ता टेस्ट। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि त्वचा पर टीबी का एक छोटा सा इंजेक्शन दे देकर देखा जाता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी है ना। सीने का एक्सरे करके और सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा टीबी का पता लगाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो क्या है? टीबी का इलाज लंबी अवधि तक चलने वाली है ना, एंटीबायोटिक दवाइयों को दिया जाता है आमतौर पर 6 से 9 महीने तक, मतलब वो इसका ट्रीटमेंट चलता है। तो इसकी क्या दवाएं हैं? आइसोनियाज़िड, है ना, रिफेम्पिसिन, है ना, ये सब दवाइयाँ हैं इसमें, इसके उपचार के लिए, है ना। तो टीबी का उपचार क्या है कि हमें क्या है? टीबी के उपचार के लिए जो दवाइयाँ हैं इसको नियमित रूप से लेना चाहिए, मतलब इसका पूरा कोर्स करना चाहिए। यदि इसका कोर्स बीच में छोड़ दिया ना तो क्या है? बैक्टीरिया दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है ना, जिससे इलाज और भी कठिन हो सकता है टीबी का। इसलिए दवाइयाँ लगातार करानी चाहिए, बीच में गैप नहीं करना चाहिए। अब इसकी रोकथाम जानेंगे कि रोकथाम क्या है। तो हम सबसे कारण रहेगा टीकाकरण, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टीकाकरण, कि मतलब जब भी टीबी के फैलने के पहले ही टीकाकरण करा लेना चाहिए। संक्रमित व्यक्तियों को पता लगाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए, है ना। भीड़ भाड़ जगह में भी मतलब कम से कम लोगों को संपर्क में आना चाहिए।
टीबी का वैश्विक प्रभाव। टीबी क्या है, एक वैश्विक महामारी है, खासकर कहाँ जाता होती है, विकासशील देशों में होती है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार टीबी हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती है और यह एक मृत्यु का प्रमुख कारण है ना? मतलब टीबी कारण बहुत सारे लोगों मारे जाते हैं। और भारत में क्या है, टीबी की स्थिति, तो भारत में सरकार कई प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे डॉट्स हो गया, ये सब इसके माध्यम से टीबी का उपचार किया जाता है। और सरकार ने लक्ष्य बनाया कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक सरकार ने रखा, 2025 तक, है ना? जिसके लिए सरकार मुफ्त दवाइयाँ, स्क्रीनिंग आदि कराता है ना? तो आज हम टीबी के बारे में जाने कि टीबी क्या है, कैसे फैलता है, इसके उपचार क्या हैं। थैंक यू।